दिन बुधवार सुबह के 7 बज रहे थे। कई लोग अभी नींद से जगे भी नहीं थे, लेकिन एनआईटी फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में सुबह का ये सन्नाटा अचानक जेसीबी की गड़गड़ाहट से टूट जाता है। इलाके के आसपास रास्ते पर बैरिकेड थे, पुलिस की गाड़ियां थी, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। कॉलोनी से जुड़ी सड़कों का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया था और कुछ जगहों पर रास्ता रोक दिया गया था और देखते ही देखते ये कॉलोनी खुद को प्रशासनिक कार्रवाई से घिर गई। ऐसा माहौल जिसे देखकर लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल, क्या आज उनका घर बच पाएगा? दरअसल फरीदाबाद नगर निगम ने नेहरू कॉलोनी में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। प्रशासन का दावा है कि यह जमीन सरकारी है और यहां बने घर अवैध हैं। नगर निगम का कहना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक नोटिस पहले ही चस्पा किए जा चुके थे और लोगों को पर्याप्त समय दिया गया था। भारी मशीनरी के साथ नगर निगम के कर्मचारी ने 6 जेसीबी और बड़ी तोड़फोड़ मशीनों की मदद से निर्माण हटाने का काम शुरू किया। प्रशासन का कहना है कि इस सरकारी जमीन को खाली कराना जरूरी है। यहां आने वाले समय में नमो भारत प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। यह प्रोजेक्ट कुछ वैसा ही होगा जैसा आज दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस कार्रवाई से हजारों परिवारों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कॉलोनी कोई नई बस्ती नहीं है, यहाँ वर्षों से लोग रह रहे हैं। करीब 10,000 मकान हैं और लाखों लोग यहाँ रहते हैं। पिछले साल पुनर्वास विभाग की तरफ से नोटिस जरूर जारी किए गए थे, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में 1 साल बाद अचानक शुरू हुई इस कार्रवाई ने लोगों को असमंजस और डर में डाल दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इसी इलाके में सिर्फ 3 दिन पहले भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। प्रशासन ने इस इलाके में कार्रवाई की तैयारी रात 2 बजे से शुरू कर दी थी और ध्वस्तीकरण का अभियान सुबह 4 बजे शुरू कर दिया, जो दोपहर तक चला। इस दौरान 700 स्क्वायर गज में बनी पुरानी मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया गया। बताया जाता है कि यह मस्जिद 1970 के दशक से मौजूद थी और यहाँ नियमित रूप से नमाज अदा की जाती थी। परिसर में एक मदरसा भी संचालित होता था। मस्जिद के साथ 2 मंदिर और भी कथित कई अवैध निर्माणों को भी हटाया गया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के 2000 जवान तैनात किए थे। 1 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट पूरी तरह से बंद था। साथ ही कई रास्तों को बंद कर दिया और डाइवर्ट कर दिया ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने स्थानीय लोगों को पर्याप्त अवसर नहीं दिया और कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं स्थानीय प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों ने भी पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग उठाई है। बड़खल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार रहे विजय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार जनता की भावनाओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि अपने ही शहर के लोगों के साथ इस तरह रात के अंधेरे में कार्रवाई करना ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी दुश्मन क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और प्रभावित परिवारों को पर्याप्त समय भी दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन इन आरोपों को खारिज कर दिया। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त परमजीत पहल का कहना है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके थे और कार्रवाई अदालत और एनजीटी के निर्देशों के अनुरूप की जा रही थी। सरकार का दावा है कि इस नमो भारत प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और क्षेत्र का विकास तेजी से होगा, जो स्मार्ट सिटी की तरफ कदम बढ़ाएगा। लेकिन विकास और विस्थापन की इस बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है। अगर प्रशासन के मुताबिक जमीन सरकारी है और निर्माण अवैध हैं, तो उन हजारों परिवारों का क्या होगा जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? क्या उन्हें पुनर्वास मिलेगा? क्या किसी तरह का मुआवजा दिया जाएगा या फिर इस विकास की रफ्तार में उनकी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल दिया जाएगा? फिलहाल बुलडोजर चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में सबसे बड़ी परीक्षा प्रशासन के सामने होगी। विकास के साथ इंसाफ और पुनर्वास का संतुलन कैसे बनाया जाए?
इस प्रशासन की कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए बताएं।